सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें विशेष रूप से पार्टी के विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, और हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन श्रीमान कर्मवीर जी मौजूद थे। उनके साथ लगभग सारे विधायक मौजूद थे। एक बीमार हैं, हम सबको पता है, और एक विधायक रांची के श्रीमान सीपी सिंह जी की सूचना है कि वो बाहर हैं। बाद बाकी सारे विधायक यहाँ मौजूद थे। जैसा कि एक माहौल बनाया जा रहा है पिछले कई माह से झारखंड में, विशेष रूप से दो विषयों को लेकर, एक 1932 का खतियान और दूसरा ओबीसी आरक्षण। कल का जो सत्र है, जो विधानसभा से कागजात आए हैं, इन्हीं दो विषयों का जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हम कभी भी 1932 के खतियान के विरोधी नहीं रहे, और आपको याद कराना चाहता हूं कि जब झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी ने शपथ लिया था, तो सबसे पहले 1932 का जो खतियान था और ओबीसी आरक्षण था, बाबूलाल जी लेकर आए थे। हस्र हम सब जानते हैं कि किस प्रकार कोर्ट ने मामले को समाप्त कर दिया। सारे विधायकों ने एक स्वर में बैठक में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि सरकार को हम शुभकामनाएं देते हैं कि सरकार 1932 का खतियान लागू करे, ओबीसी को जो आरक्षण देने का निर्णय इन्होंने लिया वो लागू करे। लेकिन पार्टी का मानना है कि इनकी मनसा पवित्र नहीं है। अगर इनकी मनसा पवित्र होती तो 6 महीने पहले जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि ये लागू नहीं हो सकता, कभी कोर्ट इसको तोड़ देगा, तो राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि आपने इसमें ऐसा क्या परिवर्तन कर दिया कि अब कोर्ट इसको तोड़ेगा नहीं। तो इसका अर्थ है कि सीधा सीधा आप राज्य की जनता को बेवकूफ समझते हैं और जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मैं आपको लेके चलना चाहता हूं रघुवर सरकार के उस निर्णय की ओर, जिसमें पिछले रघुवर सरकार ने जो स्थानीय नीति परिभाषित की थी 1985 को लेकर, उन्होंने तो कोई विधानसभा में नहीं लाया। उन्होंने तो कोई अनुसूची 9 के लिए अनुशंसा करके दिल्ली में भेजने का काम नहीं किया। तो रघुवर सरकार की मनसा पवित्र थी, उन्होंने लाया 1985 का, 85 की स्थानीय नीति बनाई। जो स्थानीय नीति बनाई सर्वदलीय बैठक करके बनाई। लेकिन इनको ऐसी कौन सी हड़बड़ी है, इन्होंने कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। हाँ, इनको एक बात की हड़बड़ी जरूर है कि जब जब भी ईडी का प्रेम पत्र आता है, जब जब भी ईडी का नोटिस आता है, चिट्ठी आती है, तो ये आनंद फानन में भावनात्मक मुद्दे के रूप में 1932 की बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की भावना के साथ है। राज्य की जनता है, झारखंड की जनता है, उसके प्रति हमारे मन में दर्द है। यह राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, राज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, राज्य आडवाणी जी ने बनाया। तो इस राज्य की जनता की चिंता करने की जवाबदेही सबसे ज्यादा हमारे ही कंधों पर है, भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर है। इसलिए पार्टी का साफ साफ कहना है कि राज्य की जनता के भावना से खेलने का प्रयास सरकार को नहीं करनी चाहिए। यहां इस बिल में बहुत सारी खामियां हैं। अच्छा होता कि बिल की जो खामियां हैं उसको दूर करने के साथ साथ अगर बिल आता तो इसका पार्टी और स्वागत करती।
अब जिन शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया, संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहने का प्रावधान है, आपने सीधे सीधे आदिवासी कह के संबोधित किया बिल में, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको आपने विलोपित कर दिया कि साहब से आप मानते ही नहीं कि वो झारखंड के नागरिक हैं। तो बहुत सारी बातें हैं कहने को। जहां तक ओबीसी आरक्षण का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो आपने हलफनामा दिया था कि आगे जो भी चुनाव होगा उसमें ओबीसी के आरक्षण का पालन किया जाएगा, ओबीसी को आरक्षण देने के बाद हम चुनाव कराएंगे। हमने तो मांग किया था कि पंचायत चुनाव के पहले हमने मांग किया था कि पंचायत चुनाव में भी ओबीसी को आरक्षण मिले। हम तो चाहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिले, उसका अधिकार मिले, लेकिन आपने पंचायत चुनाव ऐसे ही करा दिया। और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी आप सीधे सीधे अभी जो नगर निगम का चुनाव है आपने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, और इसमें भी आप ओबीसी को आरक्षण देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंटल विषय उभारना, झारखंड की जनता के साथ कोरा राजनीति करना, ईडी का जो शिकंजा है उससे बचने के लिए जनता का ध्यान भटकाना, भ्रष्टाचार में जो आकंठ डूबी सरकार है, जिस तरह से खेल हो रहा है झारखंड में खान खनिजों को लूटने का, उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का सेंटिमेंटल बात सरकार के द्वारा बार बार किया जा रहा है। मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 1932 का समर्थन करती है। हम कभी भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ओबीसी के आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी जो मनसा है वो पवित्र नहीं है, ये मेरा साफ साफ कहना। आपके तरफ से कोई सवाल हो? एक सवाल मेरा ले लीजिए। आपको लगता है कि झारखंड में आप क्या मानते हैं कि कहीं विरोध है जनता के बीच में 1932 को लेकर? क्या आप मानते हैं सब लोग समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मेरा मानना है कि देखिए, पार्टी का मानना है कि पार्टी कभी भी, उन्हें फिर से कह रहा हूं कि 1932 का हम कभी भी विरोधी नहीं रहे। और हम तो कह रहे हैं कि आज सारे विधायकों ने एक स्वर में कहा कि उनकी मनसा ठीक नहीं है। हम तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मनसा ठीक नहीं। दोनों बातें आप ठीक है। हाँ। मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या कल बीजेपी सदन अटेंड करेगी? निश्चित रूप से हम वोटिंग करेंगे। निश्चित रूप से हम सदन में भाग लेंगे, अपनी बात रखेंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मुख्य सचेतक होने के नाते मैं स्वयं मिलकर आग्रह करूंगा कि हमें भी बोलने का अवसर दे, हमारे दल को भी बोलने का अवसर दे, ताकि हमारे दल के भी 2 प्रतिनिधि सदन में अपनी बात रख सकें। मैं तो कह रहा हूं कि मैं सदन में, पूरी पार्टी सदन में भाग लेगी, और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। क्षमा करें, विधानसभा अध्यक्ष जी किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो ये तो वही फिर मनसा हो गई कि हम जाएंगे भी अपनी बात। दोनों बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम तो, आप स्पष्ट कह रहे हैं, पार्टी स्पष्ट कह रही है कि हम समर्थन भी करते हैं, हम सदन में भाग भी लेंगे। अब मेरी मामी को मूछे होंगी तो मैं मामा कहूंगा। अब ये कल आने दीजिए, कल देखा जाएगा। अच्छा, तो जेएमएम का एक सवाल है, 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या बीजेपी केंद्र सरकार पर उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी पांडे जी, उसकी जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ घालमेल करना चाहते हैं। 9वीं रघुवर दास जी ने कौन सी 9वीं सूची में शामिल कराया 1985 का, जब स्थानीय नीति लाया? इसलिए ये पूरे सीधा एक संकल्प ही तो जारी करना है सरकार को, कैबिनेट में लाए, संकल्प जारी करे और जारी करके यहाँ लागू कर दे। किसने मना किया? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से टालना चाहते हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है, यदि आप 32 लागू करना चाहते हैं, पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, लेकिन इसको दिल्ली के पाले में न भेजकर आप कैबिनेट में लाकर संकल्प के माध्यम से यहाँ पारित कराइए, कोई परेशानी नहीं है। रघुवर दास जी ने जब 1985 की स्थानीय नीति लाई, 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दिया कि नहीं दिया? इसलिए ये सीधा सीधा बहुत ही विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से कि इसे दिल्ली के पाले में और अनुसूची 9 के मामले में न भेजकर सीधा सीधा आप संकल्प के माध्यम से करिए। हम आपके साथ खड़े। थैंक यू।